मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे पहले मैं आपके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। और आज वर्तमान में जो पूरा महीना है, ये 14 अप्रैल की खुशी में पूरा देश 14 अप्रैल मना रहा है और शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहा है और एक दूसरे की शुभकामना स्वीकार कर रहा है, क्योंकि पूरा महीना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का होता है। और इसी महीने में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 130वें जन्म दिवस पर आप सभी देशवासियों को अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से और गुरु शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी देख रहे हैं भली भांति कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी आपको ऐसी मिलती है जिसे देख करके लोग हैरान रह जाते हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के साथ लोग खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, पूरा देश जानता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लोग बेचने का काम कर रहे हैं, ये भी भली भांति जानते हैं। हमारे देश के स्वार्थी चंद नेता उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन ये भी आप भली भांति जानते हैं कि सिरफिरे लोग, बुद्धिहीन लोग, दो कौड़ी के लोग, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई स्तर नहीं है, जिनका कोई अपनी मर्यादा नहीं है, जिनके पास में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, जिनके लिए जितने भी शब्द उनके निंदनीय लगाए जाएं उतने कम हैं, ऐसे लोग पता है क्या करते हैं? जब उन्हें फेमस होना होता है तो वो अपने नाम को महापुरुषों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भी बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसा ही कुछ करते हैं। जिसे फेमस होना है वो मूर्ति तोड़ देगा, तो वो जानता है कि मैं अच्छाइयों में तो फेमस हो नहीं सकता, इसलिए। और बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की उसकी औकात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का उसका वजूद नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझ पाए या बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को समझ करके उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, इतनी तो उसकी बुद्धि है नहीं। आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उनका बदला लेने के लिए, उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था, उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। तो वो यही कर सकता है कि फ़ोटो जला सकता है, फ़ोटो फाड़ सकता है, चप्पल मार सकता है, बाबा साहब की प्रतिमा पर काली पोस्ट सकता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गले में जूतों का हाथ डाल सकता है। क्या ये सब करने से क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान छोटा हो जाएगा? ये उसकी गंदी और छोटी और घिनौनी सोच है। आपको पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि आज भी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष के कारण अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, जबकि नाम आपका चमकने वाला नहीं है। आपकी नीचता वाली हरकत पूरे देश ने देखी है। एक सज्जन है, श्री मान तो लगाना बहुत बेवकूफ़पना है, एक सज्जन है जयप्रकाश मिश्रा। ऐसा नहीं है मेरे संपर्क में मुस्लिम भाई या मेरे संपर्क में ब्राह्मण भाई या मेरे संपर्क में मिश्रा परिवार या मेरे संपर्क में तिवारी परिवार या मेरे संपर्क में जितने भी हमारे सभी समाज के लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलते हैं और बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात है कि संस्कारहीनता का परिचय देने वाला व्यक्ति किसी भी समाज में हो सकता है, ये मैं पहले से कहता आया हूँ। ऐसा ही आज एक व्यक्ति ने अपना छोटी सोच वाला परिचय दिया है, जिसका नाम है जयप्रकाश मिश्रा, गोरखपुर से। उसकी पार्टी भी है, राष्ट्रवादी ऑफ इंडिया करके ऐसा कुछ है, जिसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और उसने कहा है कि जो 3 बच्चों ने
आरक्षण के चलते हुए आत्महत्या की है, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और उसने फ़ोटो फाड़ा, आग जलाई फ़ोटो के अंदर और चप्पल मारी, जूते मारे और पैर से उस जली हुई तस्वीर को रगड़ा। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे आपकी नीचता वाली सोच, छोटे विचारों वाली सोच दिखाई देती है। आपने वो 3 लोगों को याद किया, 3 लोगों से हमदर्दी हमको भी है, लेकिन आपने आज जो किसान सैकड़ों की तादाद में अपना दम तोड़ बैठे, जो सरकार से परेशान होकर, सरकार की नीतियों से परेशान होकर, इसके कारण उन लोगों ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, उसका तुम्हें शर्म नहीं आई? और तेरे जैसा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई अपना एक स्टेटस भी नहीं है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर को कभी ठीक से पढ़ा भी नहीं, और ये 2 कौड़ी का आदमी आकर के बाबा साहब की फ़ोटो जलाता है। क्या बाबा साहब की फ़ोटो जलाने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार जल जाएंगे? अरे इस देश के अंदर करोड़ों ब्राह्मण आज भी बाबा साहब अंबेडकर को अच्छी दृष्टि से देखता है, सम्यक दृष्टि से देखता है और उनका सम्मान करता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे उपेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, वो आज भी भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए पंचशील का पालन पूरी तरह से करते हैं। हमारा गया में भी तिवारी परिवार है, वो बौद्ध धर्म का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही सम्मान करता है। ऐसा ही नहीं, पूरे देश के करोड़ों ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, पंडित, आज जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिल से, मन से, वचन से सम्मान देते हैं। और तेरे जैसा व्यक्ति आकर के ये छोटी सोच दिखाकर चला जाता है। इससे क्या तुम फेमस हो गए? तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक फ़ोटो जला दी, तो क्या ये सोच रहे हो कि मुझे करोड़ों लोग जान जाएंगे? आज वही देश के करोड़ों लोग तुम्हें जूते मार रहे हैं। तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कानूनी कार्रवाई, क्यों? मिश्रा है। इसलिए करनी चाहिए कि उसने भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मांग करता है कि जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो बुद्धि से पैदल लोग हैं, जो आए दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बुद्धिहीन परिचय देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि 3 लोगों ने ऐसा किया, तो देश के करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन लाने के वादे किए थे। जब तू कहाँ था भाई? जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और आज आए दिन भुखमरी से युवा लोग रोजगार कर रहे हैं। तेरी हिम्मत है, तेरी औकात है कि मोदी की फ़ोटो जला दे या मोदी की फ़ोटो जूता मार सके, मोदी की फ़ोटो को फाड़ करके और उसको पैर के नीचे कुचल सके? तेरी औकात नहीं है, क्योंकि तू अपने आप को ये सिद्ध कर चुका है पूरे देश में कि तू एक नीच आदमी है। और इस देश में याद रखना, पंडित हो या ब्राह्मण हो, जाति से उच्च नहीं होता है, कर्म से ऊंचा होता है और ऊंची सोच के अनुसार ऊंचा होता है। जिसकी सोच ऊंची है वही व्यक्ति ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर या पंडित या बौद्ध भिक्षु या साधु संत फकीर जो भी होगा, जिसकी ऊंची सोच होगी, जिसके ऊंचे विचार होंगे, उसी का लोग सम्मान करते हैं। नीच व्यक्ति कहीं भी पैदा हो जाए, उसका कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता। आज हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से मांग करते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ योगी जी के क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि वो भी वहीं के रहने वाले हैं, गोरखपुर से, तो इसकी जानकारी तो शायद लोगों को मिली गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है और बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो जलाकर उसने अपनी नीचता का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये
अपमान विधान निर्माता का है। इस अपमान का बदला जरूर हम सबको लेना है। जय भीम, जय भारत।